कर्नल को थप्पड़ जड़कर कहाँ छुप गया सब इंस्पेक्टर। पुलिस भाईबंदी तो नहीं कर रही है, जमीन खा गई या आसमान निगल गया। हिम्मत है तो बाहर निकल। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना को कानूनी अधिकार नहीं मिले हुए हैं, जबकि पुलिस को कानूनी अधिकार मिले हुए हैं। जब एक पुलिस वाला भारतीय सेना के जेसीओ जवान अधिकारी को पीटता है तो कोई कार्रवाई भी नहीं होती है, जबकि एक भारतीय सेना का जेसीओ जवान अधिकारी पुलिस वाले के ऊपर अंगुली भी उठा दे तो पूरे आईपीसी सीआरपीसी की धाराएं उसके ऊपर लगा दी जाती है। उसको उसके घर से, उसके गांव से, इतना तक कि उसकी यूनिट से उठा लिया जाता है और पुलिस लॉकअप में ले जाके ऐसी उसकी धुलाई की जाती है तो बाद में वो अपने जख्मों की केवल फोटो ही दिखा सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों, यूपी में लखनऊ पुलिस के एक दरोगा ने कर्नल साहब को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद कर्नल साहब ने भी इस पूरे मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाई, उन्होंने केवल थाने में तहरीर दी और अब वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे। तो फिर पुलिस को क्यों पड़ी है, वो क्यों दरोगा को गिरफ्तार करेगी? पूरे मामले को यहाँ पे हम समझते हैं। इंस्पेक्टर ने कर्नल को जड़े थप्पड़, उसका वीडियो आ चुका है सामने। लखनऊ में रॉन्ग साइड कार लेकर घुसा दरोगा, कर्नल को गाली दी। कर्नल बोले गलती नहीं की, फिर भी मारा। देखिए आज एक कर्नल साहब कितने बेबस है। वो कह रहे मेरी गलती नहीं है फिर भी मुझे मारा। मारा तो आपके क्या हाथ नहीं है? क्या केवल दरोगा के पास में हाथ थे? आपके पास हाथ नहीं है, आप केवल नीचे उतरे और उससे बहस की। इससे अच्छा उसी समय उतर के 4 थप्पड़ उसको लगाते और उसकी गाड़ी को रोक के कॉलर पकड़ के बाहर निकालते और उसी समय पुलिस को फ़ोन करते। आज वो दरोगा पता नहीं किस बिल में जाके छुप चुका है या फिर पुलिस वालों के बीच में ही बैठा है, उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। लखनऊ में सेना और पुलिस के कर्नल के बीच बीते दिनों रोड रेज का एक मामला सामने आया। सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद प्रकाश सुमन ने पीजीआई कोतवाली में तहरीर देकर एक इंस्पेक्टर पर थप्पड़ मारने और जानबूझकर पैर पर गाड़ी चढ़ाने का गंभीर आरोप लगाया। 21 जून की उस घटना का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें रोंग साइड से कार से आ रहे इंस्पेक्टर चौराहा क्रॉस करने के लिए सामने से आ रही हुंडई कार के आगे कार बढ़ाता नजर आ रहा है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वीडियो में, इस वीडियो में दोनों कारें आमने सामने आ रही। ये जो कार आ रही है ये रोंग साइड में है और ये कार है कर्नल साहब की जो सही साइड में आ रही है। इसके बाद दरोगा साहब नीचे उतरे और कर्नल साहब को कहा कि शीशा नीचे कर। जैसे ही कर्नल साहब ने शीशा नीचे किया, कार का दरवाजे का, जड़ दिया थप्पड़। थप्पड़ बिल्कुल वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे, ये दरोगा साहब नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर के और यहाँ पे देखे आप थप्पड़ मार के और वापस तुरंत अपनी कार में बैठ जाते हैं और कार को स्टार्ट करके आगे निकल जाते हैं। इस समय कर्नल साहब नीचे उतरते हैं दरोगा साहब को ये कहने के लिए कि मुझे थप्पड़ क्यों मारा, या फिर हो सकता है कि इसका पलटवार करने के लिए उतरे। तब तक ये दरोगा साहब अपनी कार को आगे बढ़ाते हैं और कर्नल साहब नीचे खड़े होते हैं। उनके पैरों के ऊपर से कार का पहिया निकलते हुए और निकालते हुए और वहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। अब देखिए पूरी घटना क्या थी। घटना 21 जून की सुबह करीब 9:30 बजे की है। कर्नल आनंद प्रकाश सुमन अपनी इयोन कार से तेलीबाग चौराहे से पीजीआई रोड की ओर मुड़े। तभी एक मारुति ब्रेजा गलत दिशा से आ गई। कर्नल को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। इस दौरान पीछे से एक ऑटो उनकी गाड़ी से टकरा गया। कर्नल साहब ने जब गलत दिशा से आ रही पुलिस गाड़ी को रोका तो कार चला रहे सब इंस्पेक्टर ने पहले गाली गलौज की, फिर कर्नल की कार की खिड़की खोलकर उससे थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, जब कर्नल ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर भागने की कोशिश की, जिससे कर्नल साहब के बाएं पैर में चोट आई है। फिर कर्नल साहब थाने आए और थाने में कर्नल साहब ने मुकदमा दर्ज कराया। कर्नल साहब बोले सीसीटीवी में पूरा सच कैद है, कार्रवाई होनी चाहिए। दैनिक भास्कर से बातचीत में कर्नल आनंद प्रकाश सुमन ने कहा, मैं लखनऊ से बाहर हूँ, लेकिन मैंने पीजीआई थाने में तहरीर दे दी है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, सेना की वर्दी और देश के सम्मान के साथ किया गया अपराध है।
सीसीटीवी में सब कुछ साफ है। मैं अपने उच्च सेना अधिकारियों के संपर्क में हूँ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैं बाकी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। देखिए, कर्नल साहब अपनी जगह पे सही है। वो वर्दी में बंधे हुए हैं, सेना के नियमों में बंधे हुए हैं, इसलिए वो इतना सोशल मीडिया के सामने बोल नहीं सकते। वो अपने सेना के अधिकारियों को इस घटना की पूरी जानकारी दे रहे हैं और सेना के उच्च अधिकारी ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ के डीजीपी और जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे और इस मामले में कार्रवाई करेंगे। हालांकि इस समय तक कर्नल साहब ने एफआईआर करवा दी थाने में और इसकी जांच चल रही है, लेकिन दरोगा साहब पकड़ से बाहर है। देखिए, कर्नल साहब ने बोला कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और ऐसा हर जेसीओ जवान अधिकारी बोलता है कि मेरे साथ हुआ। आपने पंजाब की घटना देखी, कर्नल बाज साहब के साथ में हुआ, तो उसके बाद उनकी वाइफ ने कहा कि हमारे कर्नल साहब के साथ में तो ऐसी घटना हो गई, लेकिन हम ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि आगे से किसी कर्नल साहब या जेसीओ या जवान या दूसरे अधिकारियों के साथ में ऐसी घटना ना हो। लेकिन घटनाएं रुकी नहीं। पंजाब के बाद लखनऊ में ऐसी ही घटना हो गई। पंजाब में भी पुलिस वालों ने मारा और लखनऊ में भी पुलिस वालों ने ही मारा, और इससे पहले सैकड़ों घटनाएं हो चुकी है जिसमें पुलिस वालों ने भारतीय सेना के जेसीओ जवान अधिकारियों के साथ में गलत बर्ताव किया है, उनके साथ में मारपीट की है। कर्नल आनंद प्रकाश सुमन ने अपनी तहरीर में लिखा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पुलिस अधिकारी पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आगे हमारे जैसे सेना के अधिकारी, जवान या जेसीओ पुलिस की गुंडागर्दी का शिकार न हो। सीसीटीवी जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई हो। डीसीपी साउथ बोले, मुकदमा दर्ज किया गया है, सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई जारी है। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने कहा, कर्नल की तहरीर पर गाड़ी नंबर समेत अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर कार्रवाई जारी है। जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, जो भी दोषी क्या होगा, वो दरोगा दोषी है। एक अकेला दोषी है जिसने कर्नल साहब को थप्पड़ मारा। इसमें कोई 4-5 ऐसा ही नहीं थे, एक ही दरोगा था जिसने कर्नल साहब को थप्पड़ मारा, गाली गलौज की और उसके बाद भाग निकला है। वो लखनऊ में ही आसपास ही है, अपना मोबाइल बंद करके बैठा है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है या फिर पुलिस की जानकारी में ही कहीं पे बैठा है। पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। हो सकता है कि कुछ दबाव हो सकता है कि आज वो दरोगा है, एक बार उसको गिरफ्तार कर लिया, एफआईआर के तहत उसको कोई सज़ा हो गई, लेकिन वो भी जब बहाल होगा, सस्पेंड होगा, उसके बाद जब बहाल होगा तो वो किसी थाने का इंचार्ज बनेगा और उस समय उस थाने में उसके नीचे जो भी सिपाही काम करेंगे, हो सकता है कि उनमें से कोई एक सिपाही इनको गिरफ्तार करेगा, तो फिर उन सिपाहियों के ऊपर ये दरोगा अपनी रोप झाड़ेगा। इसलिए सब बच रहे हैं और हो सकता है कि दरोगा की पहुंच ऊपर तक हो, उसकी जान पहचान हो, कहीं राजनीतिक परिवेश में वो रह रहा हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो भारतीय सेना के जो कर्नल साहब हैं उनके साथ में तो नहीं है, उनके साथ में वहाँ के लोग खड़े नहीं है और ना कोई इसको लेकर हंगामा हुआ है, ना ही कोई धरना हुआ है, ना ही कहीं पे आवाज़ उठाई गई है। लेकिन दरोगा को बचाने के लिए ज़रूर कोशिश की जा रही होगी। नहीं तो दोस्तों, एक आदमी जो इतना बड़ा अपराध करके भारतीय सेना के एक सम्मानित अधिकारी को थप्पड़ मार के भाग जाता है और पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, ऐसा सोचने में लगता है कि इसमें जो कार्रवाई हो रही है वो इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें। जब भी भारतीय सेना के जेसीओ जवान अधिकारी को किसी पुलिस द्वारा पीटा जाता है तो एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि पुलिस भारतीय सेना के जवानों के साथ सम्मानजनक तरीके से बातचीत करेगी, उनके साथ मारपीट नहीं करेगी और बिना केंद्र सरकार की परमिशन के उनको गिरफ्तार भी नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पुलिस उस एसओपी के उल्टे चलती है। जब उनका दिल पड़े, जब चाहे, वो भारतीय सेना के जवानों के साथ में इस प्रकार की घटना कर सकती है, जिस पे रोक लगाना अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इसमें भारतीय सेना को आगे आना पड़ेगा। कुछ जो कानून हैं वो सरकार से अपील करते हुए अपने हाथ में लेने पड़ेंगे, जिसमें कि भारतीय सेना भी चाहे तो पुलिस के जैसे जो भी आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं हैं उनके तहत कार्रवाई कर सकें। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो दरोगा साहब है वो पकड़े जाएं और उन पे कार्रवाई हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.